हाय वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं सीओए की सीरीज़ को। अब हम लोग सीओए में डीपीपी एंड पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ डीपीपी सॉल्व किया, पीवाईक्यू अभी को हम लोगों ने टच भी नहीं किया है। डीपीपी में जैसे मैंने बोला ना, मेरे को 4th चैप्टर पहले फिनिश करने हैं डीपीपी के, फिर उसके 4th चैप्टर के हम लोग पीवाईक्यू करेंगे। तो चैप्टर 1 था जिसका नाम था बेसिक ऑफ सीओए जिसको बोल सकते हैं, उसके क्वेश्चंस किए थे डीपीपी के। उसके बाद कल जो मैंने दूसरी डीपीपी फिनिश की थी जिसका नाम था और जो एड्रेसिंग मोड और इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के बेस्ड था। और हम लोग का तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है कंट्रोल यूनिट एंड सीपीयू एंड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो इसके ऊपर है। तो अब इसकी डीबीपी करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं ले आता हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, कलर चेंज कर लेता हूँ। कंसीडर अ सीपीयू विथ क्लॉक रेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्लॉक रेट हम लोग को दिया गया है वह 200 मेगाहर्ट्ज। इफ सीपीयू हैज एवरेज सीपीआई ऑफ 5, देन देन एवरेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम इन नैनो सेकेंड। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले होते हैं जो मैं बता देता हूँ। तो एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला लिख देता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पे 24 यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा मैं फॉर्मूला लिखता हूँ जो जो हम लोग यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक टर्म आता है जिसका नाम है सीपीआई। ठीक है, तो जो सबसे पहला टर्म हम लोग यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है सीपीआई। सीपीआई मतलब साइकिल पर इंस्ट्रक्शन है। एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए कितनी साइकिल रिक्वायरमेंट होती है ये हम लोग को सीपीआई बताता है। तो मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ, साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, एक ये फॉर्मूला यूज करना है। तो इसको हम लोग सीपीआई बोलते हैं। तो देखो, हर इंस्ट्रक्शन का लेंथ अलग अलग होता है। मल्टीप्लीकेशन हो, इंक्रीमेंट हो, डिक्रीमेंट हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो हर इंस्ट्रक्शन के हिसाब से लेंथ भी अलग अलग होगी, हर इंस्ट्रक्शन की लेंथ भी अलग अलग होगी। तो साइकिल अलग अलग होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एवरेज सीपीआई निकालते हैं, राइट। सो हम लोग जो क्वेश्चन में सीपीआई यूज करते हैं वो एवरेज सीपीआई होती है, सीपीआई एवरेज। डन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो एवरेज सीपीआई निकालते हैं। तो एक फॉर्मूला आता है टी इक्वल टू, जिसका हम लोग बहुत यूज करने वाले, टी इक्वल टू एन इन टू सीपीआई एवरेज डिवाइडेड बाय क्लॉक रेट। क्लॉक रेट, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं। और इसमें टी क्या है, टाइम है, कितना टाइम लग रहा है एन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, जहाँ पे सीपीआई एवरेज ही है, क्लॉक रेट ही है। ठीक है, ये एक रिलेशनशिप होता है। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो यहाँ पे साइकिल टाइम होता है, साइकिल टाइम बोलो, जो यहाँ पे साइकिल टाइम यहाँ पे बोलो, साइकिल टाइम यानी वन साइकिल को एग्जीक्यूट करने में सीपीयू कितना टाइम लेता है, ये होता है 1/, क्लॉक रेट। ठीक है, ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हम लोग पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम लोग साइकिल टाइम के बेसिस पे इन्फॉर्मेशन दी रहती है तो हम लोग क्लॉक रेट निकालना पड़ता है। और कभी कभी हम लोग क्लॉक रेट डायरेक्टली दिया होता है, राइट। ठीक है, और क्लॉक रेट को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बोलते हैं यहाँ फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी होती है, क्लॉक रेट बोले चाहे फ्रीक्वेंसी बोलो, या ऐसे इसको कर देता हूँ। जो क्लॉक रेट है उसको मैं एरो करके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ। जैसे सीपीयू इतनी फ्रीक्वेंसी, सीपीयू फ्रीक्वेंसी इतनी है, ऐसे करके कुछ दिया रहेगा इन्फॉर्मेशन। फिर एक आता है MIPS। ठीक है, जो अगला टर्म आता है वो होता है MIPS। MIPS जिसका फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो नाम से समझ में आ रहा है कि कितने मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड एग्जीक्यूट हो सकते हैं। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, राइट। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे आ जाता है MIPS। ये आता है हम लोग का क्लॉक रेट, क्लॉक रेट डिवाइडेड बाय CPI एवरेज मल्टीप्लाई बाय 10⁶। ठीक है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से आता है, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा ट्विक ट्विक करके यहाँ पे आता है फॉर्मूला। ठीक है, तो उसकी डिटेलिंग मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्या है, फॉर्मूला में बता दे रहा है, तो यूज़ कैसे करना वो बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट और उसके प्रैक्टिस क्या है। और उसके बाद एक लास्ट चीज़ जो हम लोग को जाननी रहेगी, लास्ट चीज़ ये है कि जो एवरेज सीपीआई होती है, अगर मैं सीपीआई एवरेज कभी कभी निकालना पड़ेगा, वो क्या होता है, टोटल साइकिल, टोटल साइकिल अपॉन
और टोटल इंस्ट्रक्शन, ये फॉर्मूला जो है मैंने खुद क्रिएट किया है और समझने के लिए, ठीक है। टोटल, इस फॉर्मूले को इतना यूज नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में यूज पड़ भी सकता है, ऐसा नहीं है। जहाँ पे हम लोग को डेटा दिया रहेगा तब यूज करना है, ठीक है। जब भी डेटा इज गिवन, व्हेन टेबल डेटा इज गिवन, टेबल डेटा गिवन, तभी इस फॉर्मूले का यूज पड़ेगा, वरना इस फॉर्मूले को यूज नहीं, हम लोग सिर्फ दो फॉर्मूले उतने से सारे काम हो जाएंगे, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी उसको पहले ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्लॉक रेट दे दिया गया है, तो यहाँ लिखो क्लॉक रेट। क्लॉक रेट कितना है, वो है हम लोग का 200, 2000 नहीं 100 है, मेगा हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, ठीक है। और यहाँ पे एवरेज सीपीआई, यानी सीपीआई एवरेज दे दिया गया है, सीपीआई एवरेज है, ये कितना 5 है, हाँ ठीक है। और यहाँ पे टाइम पूछा गया है, टाइम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क नैनो सेकंड बताना हम लोग को। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला देखो, उसके हिसाब से हम लोग क्या है, हम लोग को एन की वैल्यू पता है। एन की वैल्यू यहाँ पे कंसीडर अ सीपीयू क्लॉक इफ सीपीयू इफ द एवरेज सीपीयू 5 देन द एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम इन नैनो सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग क्या बता रहे थे ना, हाँ, यहाँ पे अगर टी की वैल्यू 1 है और टी की वैल्यू 1 बोला, एन की वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया, तो एन की वैल्यू हम लोग क्या एज्यूम करेंगे एन, क्योंकि डिफॉल्ट में एन एक ही क्या बोल सकते हैं, ऑपरेशन के लिए एक ही इंस्ट्रक्शन के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो एन को हम एन एज्यूम करेंगे, एन इक्वल टू 1, ये डिफॉल्ट केस अक्सर समझ सकते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट अगर नहीं दिया है तो हम लोग इसको डिफॉल्ट में 1 एज्यूम करेंगे। तो अब इसी फॉर्मूले में सब लगा देते हैं, तो हम लोग का जो फॉर्मूला है वो क्या है, टी इक्वल टू क्या था, एन इंटू एवरेज सीपीआई, सीपीआई एवरेज डिवाइड करेंगे किसके साथ, हम लोग डिवाइड करेंगे क्लॉक रेट के साथ, राइट, ठीक है। हाँ, तो ये फॉर्मूला कोई गलत नहीं था। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, टाइम हम लोग निकालना है, तो एन की वैल्यू अभी 1 रख दिया, सीपीआई एवरेज कितना 1 इंटू सीपीआई एवरेज 200 है, सो 5 है, डिवाइडेड बाय क्लॉक रेट, क्लॉक रेट कितना हो जाएगा 200, अब मेगा है ऊपर जाएगा तो यहाँ पे नैनो आ जाएगा, और हर्ट्ज जो है वो सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया। तो ये नैनो हम लोग क्या नैनो में ही निकालना ना, सही माइक्रो आएगा ना, 10 की पावर 6 होता है तो माइक्रो आएगा, माइक्रो। सो यहाँ से आ जाएगा 5 बाई, तो ये 1/40 आ जाएगा, राइट। तो ये 1/40 आ जाएगा, या फिर इसको ऐसे रहने देते 5 इंटू 200, ठीक है। और माइक्रो है, माइक्रो में 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, 10 की पावर -3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हम लोग का आ जाएगा माइक्रो सेकेंड है ये, ठीक है। इस सबको मिला के ये हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बोल देंगे नैनो बोल देंगे, राइट। और 10 की पावर -3 है, ऊपर जाएगा 10 की पावर+3 हो जाएगा, तो यहाँ से कुछ ऐसा आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 3 या 1000 सीधा से लिख देता हूँ, और डिवाइडेड बाई 200, और ये आ गया नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड से यहाँ से 5 आ जाएगा, तो 5 इंटू 5 25 नैनो सेकेंड आ जाएगा। सो इसका आंसर कितना है 25 नैनो सेकेंड जो है हम लोग का आंसर आ जाएगा, राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ सीपीयू रन ऑन 500 मेगाहर्ट्ज क्लॉक रेट मेगाहर्ट्ज में दे दिया है। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कंसिस्ट, देखो यहाँ पे एन की वैल्यू 1000 दे दिया गया है। इफ द मेजरमेंट ऑफ एवरेज सीपीआई फॉर प्रोग्राम, जैसे सीपीआई एवरेज दे दिया गया, टोटल टाइम रिक्वायरमेंट टू प्रोग्राम रन टू टाइम टी इक्वल टू टी निकालना। तो इसमें हम फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ और डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो टी इक्वल टू एन इंटू सीपीआई एवरेज अपॉन क्लॉक रेट, हाँ क्लॉक रेट ही बोलते हैं ना, क्लॉक रेट, हाँ ठीक है, ठीक क्लॉक रेट ही है। यहाँ पे क्लॉक रेट अब यहाँ पे देखो टी की वैल्यू तो निकालना ही, एन की वैल्यू क्या 1000 है, इंटू सीपीआई एवरेज कितना 6 है, डिवाइड कर देंगे किसके साथ, क्लॉक रेट कितना 500, और यहाँ पे माइक्रो सेकंड निकालना है, तो मेगा ऊपर जाएगा, माइक्रो हर्ट्ज जो है सेकंड बदल जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे सीधे से 2 आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12 माइक्रो सेकेंड, तो कितना इजीली सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अ सीपीयू रन ऑन एक्स, एक्स तो एक्स की वैल्यू निकालने को पक्का ही होगा, हाँ द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या एक्स अगर दे दिए ज़्यादा चांसेस होता है वही वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्लॉक रेट निकालना है, एंड एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम 200 है, 200 इंस्ट्रक्शन है, सीपीआई की वैल्यू 4 है, और उसके बाद क्या है 4 माइक्रो सेकेंड जो टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 4 माइक्रो सेकेंड इक्वल टू एन की वैल्यू का 200,
200 इंटू एवरेज CPI 4 है, डिवाइड करना है एक्स से। ठीक है, एक्स हो गया, ये मेगा हर्ट्ज में है। मेगा हर्ट्ज यहाँ पे ऊपर जाएगा तो माइक्रो सेकंड में आ जाएगा, राइट। माइक्रो सेकंड से माइक्रो सेकंड क्रॉस हो गया, तो ये हम लोग एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, ये 4 से ये 4 क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ से 200 आ गया, राइट। ठीक है, अगर हम लोग को यूनिट भी लिखनी है तो यूनिट क्या होगी, मेगा हर्ट्ज होगी, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो सेकंड में लिखा था ना, तो मेगा हर्ट्ज होगा यहाँ पे हर्ट्ज, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू मेगा हर्ट्ज में लिखा था। वैसे यहाँ समझ सकते हो, वहाँ समझ सकते हो, सही, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन दिखा रहा था। चलिए, यहाँ पे आंसर कितना का 200 आ गया, राइट। तो इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 200। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और ये यहाँ पे नहीं आ रहा तो इसको मैं हटा देता हूँ, और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। A CPU is used for executing n instruction। n है, ठीक है। For executing n instruction, CPU takes 6 cycle per instruction on an average। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आ गया CPI एवरेज की। CPU क्लॉक रेट हम लोग को दे दिया गया है, CPU टेक्स टाइम भी दे दिया गया है। ठीक है, ए लेटर ऑन सेम सीपीयू मतलब क्लॉक रेट सेम होगा, यूज 2n इंस्ट्रक्शन। ठीक है, 2n इंस्ट्रक्शन फॉर द एग्जीक्यूटिंग 2n इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इस बार CPI 5 से जा रहा है, तो CPI 2 है, तो यहाँ पे क्या ऐसा निकालना है, टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूटिव टाइम निकालना है। ठीक है, ठीक है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो कहने का मतलब कि एक देखो, दो बार क्या है रन हो रहा है, एक बार n ऑपरेशन के लिए रन हो रहा है, एक बार 2n ऑपरेशन के लिए रन हो रहा है। n ऑपरेशन के लिए रन हो रहा है तो इतने माइक्रो सेकंड लगे, सॉरी हाँ 0.75 माइक्रो सेकंड लग रहे हैं। तो हम लोग को अगर 2n के लिए निकालना है तो कितने क्या बोल सकते हैं टाइम लगेगा, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले n के लिए निकाले, तो मैं वो फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले हम लोग t इक्वल टू होता है n इंटू CPI एवरेज अपॉन क्लॉक रेट। ये फॉर्मूला होता है, तो पहले केस 1 के लिए देख लेते हैं। केस 1, राइट, या फॉर एन इंस्ट्रक्शन, फॉर एन फॉर एन इंस्ट्रक्शन के लिए अगर मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, तो फॉर्मूला रख दिया, तो टी की वैल्यू कितनी, 0.75 माइक्रो सेकेंड, 75 माइक्रो सेकेंड। और यहाँ से फिर एन, यहाँ पे एन ही है इनटू, अब यहाँ पे CPI एवरेज है, तो CPI एवरेज कितना है, 6 है, डिवाइड करें क्लॉक रेट कितना है, 2 गीगा हर्ट्ज है। 2 गीगा, मेगा नहीं है, गीगा मतलब 10 की पावर 9 होता है। ठीक है, और 10 की पावर 9 जगह नैनो, तो यहाँ पे काम करता हूँ, 10 की पावर -3 कर देता हूँ, और 10 माइक्रो सेकेंड हो जाएगा, राइट, ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से n की अगर मैं वैल्यू निकालने ट्राई करूँ तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 हो जाएगा। 1.5 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 6 हो गया, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 6000 आ जाएगा, राइट। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, इतने पे छोड़ देते हैं, बाकी देखेंगे कैसे कैलकुलेट होना। तो यहाँ पे मैं केस 2 सॉल्व करता हूँ। केस सेकंड जब 2n इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, 2n इंस्ट्रक्शन के लिए, तो यहाँ पे देखो इस केस में क्या होगा, और टी तो हम लोग निकालना ही है, टी इक्वल टू यहाँ पे 2n हो जाएगा, 2n, या 2 इसको ब्रैकेट में पूरा कर दे रहा हूँ, n इंटू CPI एवरेज अलग है ना, इसका CPI एवरेज 5 है, डिवाइड कर देना क्लॉक रेट क्या होगा, सेम होगा। क्लॉक रेट कितना है यहाँ पे, 2 गीगा हर्ट्ज है, 2 10 की पावर -6, और यहाँ पे माइक्रो सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, सेम ऐसे ही। तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, तो यहाँ पे एन की वैल्यू रख देंगे हम। हाँ, तो यहाँ पे एन की वैल्यू रख देते, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू एन की वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूँगा तो यह क्या आ जाएगा, 1.5 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पे इंटू 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 की पावर -6, और ये माइक्रो सेकेंड है, माइक्रो सेकेंड ये आ गया, कुछ में कोई दिक्कत नहीं। 10 की पावर -3 है, तो यहाँ पे -10 की पावर-3 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, और यहाँ पे कुछ और क्रॉस होगा नहीं, तो इसको ऊपर भेज देते हैं, 10 की पावर -3 तो ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से 2 से ये 2 क्रॉस हो जाएगा, राइट।
और कुछ ऐसा क्रॉस हो जाए 3, और यहाँ पे 0.5 हो जाएगा, जैसे 2 हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर 2 बचेगा, और यहाँ पे 0.5 हो जाएगा, और यहाँ से 2.5 होगा तो 2 से भी इसको डिवाइड कर दे रहा है, फिर 0.25 हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ से ये 10⁻³ ऊपर जाएगा, और तो इसको मल्टीप्लाई कर देते, 125 इंटू 10⁻³ हो 0 आ जाएगा, यहाँ पे इतना आ जाएगा, और माइक्रो सेकेंड आ जाएगा, राइट। तो यही आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से। एक सेकंड, नहीं यहाँ पे 10⁻³ भी आएगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, यहाँ पे मैंने माइक्रो ऊपर लिया, यहाँ -3 नीचे आएगा ना, तो ये -3 होगा, और ये -3 होगा, तो ये यहाँ पे टोटली क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1.25 माइक्रो सेकेंड आ जाएगा, राइट। यहाँ ठीक से मैं लिख देता हूँ इसको, माइक्रो सेकेंड, तो ये हम लोग का आंसर आ जाए, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 1.25, 1.25 आंसर आ रहा है, ये माइक्रो सेकंड तो यहाँ लिखा ही हुआ है। आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है ना, सॉरी मेरे को लगा 6 है। कंसीडर अ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, तो जब माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट आ गया, ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं आगे क्या करना। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में 64 नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट सपोर्ट करता है। 64 को मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, ये सर्कल कर लिया। विच इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन कंट्रोल यूनिट जनरेट सीक्वेंस ऑफ 32 बिट, तो 32 कंट्रोल वर्ड जनरेट होते हैं, ठीक है। ईच माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो है वो 3 फील्ड में है। सबसे पहले 137 जो है कंट्रोल सिग्नल हॉरिजॉन्टल में है, सॉरी हॉरिजॉन्टल कंट्रोल यूनिट पे है। मार्क सेलेक्ट लाइन फील्ड ऑफ 16 इनपुट है, 16x1 का मल्टीप्लेक्सर भी लगा हुआ है। नेक्स्ट एड्रेस फील्ड साइज ऑफ कंट्रोल मेमोरी इज नीडेड, ठीक है। तो इसको देख के सॉल्व करना है। सो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसके लिए मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया है कंट्रोल सिग्नल, वैसे इसकी जरूरत तो जब पड़ेगी वैसे पड़ेगी नहीं। तो यहाँ पे 3 पार्ट है, चलो मैं बना ही देता हूँ। पहला तो है कंट्रोल सिग्नल, ठीक है, कलर चेंज करना है, कंट्रोल सिग्नल, फिर पहला कंट्रोल सिग्नल हो गया, फिर दूसरा पार्ट क्या हो गया, दूसरा फील्ड क्या, मल्टीप्लेक्सर के लिए, मक्स के लिए, और तीसरा हो गया नेक्स्ट एड्रेस के लिए, जिसको मैं एड्रेस लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी 64 नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, और हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए फॉर ईच इंस्ट्रक्शन कंट्रोल वर्ड जनरेट 32 बिट सीक्वेंस कंट्रोल वर्ड, यानी 64 इंस्ट्रक्शन है, हर इंस्ट्रक्शन के लिए कितने 32 बिट कंट्रोल वर्ड की जरूरत है, टोटल मेन मेमोरी में कितने कंट्रोल वर्ड की जरूरत होगी। तो यहाँ पे टोटल कंट्रोल वर्ड ऐसे करके मैं लिखूँ, तो यहाँ पे टोटल कंट्रोल वर्ड ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 टोटल इंस्ट्रक्शन, हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए 32 कंट्रोल वर्ड की जरूरत है। तो ये क्या हो जाता है, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 64 लिखेंगे, तो ये 2 की पावर हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 2 की पावर 5, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6, 64 6 होता है, और 2 की पावर 5 ये होता है, तो 2 की पावर 11 आ जाएगा, राइट। टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन हो जाएगा 2 की पावर 11, ठीक है। तो 2 की पावर 11 है, या इंस्ट्रक्शन बोला कंट्रोल वर्ड जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल वर्ड मेमोरी में क्या होता है, कंट्रोल वर्ड लिखे होते हैं, टोटल 2 की पावर 11 कंट्रोल वर्ड है, ठीक है। यानी मेमोरी में टोटल कंट्रोल वर्ड कितने हैं, 2 की पावर 11 है, राइट। तो 2 की पावर 11 कंट्रोल वर्ड है, तो एड्रेस फील्ड में कितना हो जाएगा, एड्रेस फील्ड में 11 बिट हो जाएगा, एड्रेस होगा 11 बिट का एड्रेस, 11 बिट्स का, तो एड्रेस फील्ड में 11 बिट आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद और कोई इन्फॉर्मेशन मर्ज में 16 से 1 सेलेक्ट करना है, यानी मक्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो हम लोग को 16 में से एक सेलेक्ट करना है, यानी 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे 4 बिट आ जाएगी, 4 बिट्स, राइट। अब लास्ट में आता है कंट्रोल सिग्नल। सो कंट्रोल सिग्नल कैसे आएगा, तो टोटल कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने बिट की है, यहाँ पर कंट्रोल वर्ड कितने बिट का है, कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग को दी है, नहीं एक, अच्छा यहाँ डायरेक्टली दिया, सॉरी सॉरी, यहाँ पे डायरेक्टली 137 कंट्रोल सिग्नल दिया ना, तो यहाँ पे 137 आ जाएगा डायरेक्टली, 137, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखो क्या है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे 137 कंट्रोल सिग्नल टू सपोर्ट हॉरिजॉन्टल यूनिट, ठीक है। तो 137 कंट्रोल सिग्नल यहाँ पे ऑलरेडी दे दिए, 137 कंट्रोल सिग्नल टोटल है, और 4 बिट यहाँ पे, और यहाँ पे कितना 11 बिट है, ठीक है।
तो टोटल कंट्रोल वर्ड की साइज कितनी हो जाएगी, उसको मैं हटा देते, इसकी जरूरत नहीं है। टोटल कंट्रोल वर्ड की साइज हो जाएगी 137 प्लस 4 141 होगा। 141 प्लस 10 और से प्लस 11, तो यहाँ से 152 हो जाएगा, 152 बिट्स, राइट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एड्रेस चाहिए, टोटल एड्रेस कितनी अपने सीधे सीधे निकाल सकते हो, टोटल टोटल कंट्रोल मेमोरी, सी मेमोरी कैपेसिटी, ये कितना हो जाएगा, टोटल एड्रेसेस कितने हैं, टोटल 2 की पावर 11 एड्रेसेस हैं, और हर एक एड्रेस में कितना हो जाएगा, 152 बिट्स में डेटा हो रहा है। बट यहाँ पे हम लोग को बाइट में रखना है, क्योंकि ये जो डेटा है वो बाइट में है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 की पावर 11 इंटू 152 डिवाइडेड बाई 8, यहाँ मैं 2 की पावर 3 कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये आ गया बाइट में, मतलब किलो बाइट में करना, राइट। सो किलो बाइट में यहाँ पे 2 की पावर 10 गायब हो जाएगा, सो यहाँ बचेगा 2 इंटू 152 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, तो 2 इंटू 2 कर दिया, और यहाँ पे के बी में आ गया, ठीक, किलो बाइट। इसी में निकाल, उसको सॉल्व करेंगे, जो हम लोग का आंसर आएगा आ जाएगा। तो 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, और यहाँ से 4 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ, 4 3 12 हो गया। फिर उसके 12 के बाद कितना बचा, 12 के बाद यहाँ बचा 3 बचा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 32 बचा ना, तो 16, राइट। एक सेकंड, नहीं नहीं, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ क्रॉस कर दिया, ओ सॉरी, 16 नहीं आएगा, 8 आएगा, 38 आएगा ना, 38 किलो बाइट, ये हम लोग का आंसर है, राइट। तो यहाँ से हम लोग का आंसर आ गया 38। आगे बढ़ते हैं अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये कुछ ऐसा है, डिजाइन अ वर्टिकल, इस बार वर्टिकल हम लोग, ठीक है, तो वर्टिकल में भी कुछ नहीं, ग्रुपिंग वगैरह होती है, उस इतना हम लोग को ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो मैं ये क्या कह रहा था, डिजाइन अ वर्टिकल कंट्रोल यूनिट रिक्वायर्ड फॉर जनरेट 40 सिग्नल, ठीक है, 40 सिग्नल आउट ऑफ 30, अच्छा, तो 40 में से जो पहले 34 है उसमें से क्या होगा, 3 सिग्नल है वो एक्टिव रहेंगे, ठीक है, कैन बी एक्टिव एट अ टाइम, ठीक है। फॉर रिमेनिंग 6 एनी वन कैन बी एक्टिव एनी टाइम, माइक्रो इंस्ट्रक्शन, माइक्रो कुछ स्पेलिंग करने से, माइक्रो इंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट स्टोर इन सिंगल सॉरी कंट्रोल सिग्नल इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विथ 3 बिट मल्टीप्लेक्सर 10 बिट एड्रेस विद साइज ऑफ कंट्रोल मेमोरी रिक्वायर्ड। तो ये थोड़ा सा इजी है, लास्ट वाला भी इजी था। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। तो यहाँ पे आओ, सबसे पहले तो इसको मैं हटा देता हूँ, एक सेकंड, यहाँ पे तो उसमें मूवमेंट था। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या है, हमारे पास 40 सिग्नल है, जिसमें 34 जो सिग्नल है एट ए टाइम एक्टिव हो सकते हैं। तो यानी 34 सिग्नल को हमने 3 ग्रुप में रखना हो, क्योंकि एक ग्रुप से सिर्फ एक ही सिग्नल एक्टिव हो सकता है। तो यहाँ पे जो पहला ग्रुप बनेगा उसमें 34 सिग्नल होंगे, राइट। दूसरा ग्रुप बन रहा है, इसमें भी 34 सिग्नल ही हो रहे हैं, राइट, 34 सिग्नल ही हैं। एक थर्ड ग्रुप बन रहा है जिसमें भी 34 सिग्नल ही हैं, ठीक है, ठीक है। ये हम लोग का 3 ग्रुप बन गया है। अब 3 ग्रुप के बाद जो 6 बिट बची है, ठीक है, उसके बाद क्या, यहाँ पे एक नया ग्रुप बनेगा, ग्रुप बोल सकते हैं, जिसमें रिमेनिंग सिर्फ होंगे, ठीक है। और एक्चुअली ग्रुपिंग नहीं, ग्रुपिंग सिर्फ इतना था। इसके बाद ये क्या, ये हम लोग का हॉरिजॉन्टल वे, वर्टिकल वे में ग्रुपिंग हो गई, अब हॉरिजॉन्टल वे में रखा जाएगा। तो यहाँ पे रिमेनिंग हो जाएगा, रिमेनिंग जो बचे वो यहाँ फिल हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ से कोई भी एक्टिव हो सकता है, डन। इसके बाद ये तो हो गया हम लोग कंट्रोल सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल बाद एक मल्टीप्लेक्सर के लिए फील्ड है और दूसरी एड्रेस के लिए फील्ड है। तो यहाँ पे देखो 34 सिग्नल है, 34 सिग्नल को हम लोग को 34 में से एक एक्टिव करने हैं, 34 को मतलब बाइनरी में लिखेंगे। सो ये कितने बिट में लिखेंगे, ये 34 जो है वो 32 से बड़ा है, 64 से छोटा है। तो 64 को लिखने के लिए 6 बिट की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे 6 बिट आएगा, यहाँ पे भी 6 बिट आ गया, यहाँ पे 6 बिट आ गया, और रिमेनिंग 6 सिग्नल है, राइट, रिमेनिंग 6 है यहाँ पे, रिमेनिंग यहाँ पे 6 सिग्नल है, 6 सिग्नल। तो 6 सिग्नल को लिखने के लिए मेरे को 3 बिट की रिक्वायरमेंट होगी, 2 बिट से तो होगा नहीं, अब मल्टीप्लेक्सर के लिए 3 बिट है, और एड्रेस फील्ड जो है 10 बिट का है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल ये कितना बन गया, 6 से 18 हो गया, ठीक है, 18, और ये 24 हो गया, और 24 प्लस 10 34 बिट, 34 बिट्स का हम लोग का पूरा क्या बन गया, एक कंट्रोल वर्ड बन गया, राइट। अब कंट्रोल मेमोरी साइज निकालना है, तो कंट्रोल मेमोरी साइज हो जाए कंट्रोल मेमोरी
साइज, कंट्रोल मेमोरी साइज के टोटल एड्रेसेस कितने हैं, 2 की पावर 10 है, और हर एक एड्रेस जो है वो 34 बिट का है। तो 34 डिवाइड बाई 8 कर देते तो ये बाइट में आ जाएगा, राइट, बाइट में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 10 जो है इसको मिला लेंगे तो ये केबी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 34 डिवाइडेड बाई 8 KB। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का एक्चुअली यहाँ पे किलो बिट से पूछा है ना, तो डिवाइड कर 8 करने की जरूरत नहीं। और यहाँ पे मैंने एक और गलती कर दी है, जो रिमेनिंग 6 सिग्नल है जैसे मैंने बोला ना, ये वर्टिकल नहीं नॉर्मल वे मैंने जो हम लोग हॉरिजॉन्टल वे में रखते हैं, लास्ट क्वेश्चन में जितने कंट्रोल सिग्नल थे उतने बिट मैंने यहाँ पे रखी थी। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे एक्चुअली 6 सिग्नल को 3 बिट में रखेंगे, टोटल 6 ही आएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 और ऐड हो गया, यहाँ पे 37 बिट आ जाएगा टोटल। ठीक है, तो 37 यहाँ पे आ जाएगा, इसको मैं इसको हटा देता हूँ, तो 37 बिट्स में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग किलो बिट्स में निकालना, किलो बाइट में नहीं निकालना, तो यहाँ से आ जाएगा 37 किलो बिट्स। ठीक है, यही हम लोग के आंसर आ जाएगा। राइट, ठीक है, तो हम लोग सही निकाला था, बस यहाँ पे किलो बाइट में नहीं बिट्स में निकालना है। राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, जो कि हम लोग का इस डीपीपी का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देख लेते हैं कि यार थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, और बड़ा क्वेश्चन देख के थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बट ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी हम लोग को देता है तो कभी कभी सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। कंसीडर अ प्रोसेसर विथ बाइट एड्रेसेबल मेमोरी, ना बता तब भी हम लोग पता था बाइट एड्रेसेबल डिफॉल्ट केस होता है। अज्यूम दैट ऑल रजिस्टर इंक्लूडिंग प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, और क्या साइज ऑफ 4 बाइट। ठीक है, सब रजिस्टर का 4 बाइट के स्टैक in the main memory implemented from main memory location 500 and grows upward। ठीक, अपवर्ड ग्रोज हो रहा है। द स्टैक पॉइंटर पॉइंट टॉप ऑफ द एलिमेंट ऑफ द स्टैक, द करेंट वैल्यू स्टैक पॉइंटर इज 660। ठीक है, तो स्टैक पॉइंटर की जो वैल्यू है 660 है। ठीक है, कॉल द इंस्ट्रक्शन अपॉन सॉरी कॉल इंस्ट्रक्शन इज 2 वर्ड। ठीक है, कोई एक कॉल इंस्ट्रक्शन होगा जो 2 वर्ड में आता है, 2 वर्ड। अच्छा, वर्ड जो है 1 बाइट, तो वर्ड लिखो चाहे बाइट लिखो एक ही चीज़। अच्छा नहीं, यहाँ पे 2 बाइट का है, ठीक ठीक है। ठीक है, तो वर्ड जो है 2 बाइट का है, तो 2 बाइट का यहाँ पे कॉल इंस्ट्रक्शन है। द फर्स्ट वर्ड इज ऑपकोड एंड द सेकेंड वर्ड इज स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ सब रूटीन। राइट, ठीक है, तो यानी जो 1 बाइट है वो क्या ऑपकोड के लिए, दूसरी बाइट जो है जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है वो है स्टार्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। कॉल इंस्ट्रक्शन इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एज फॉलो, स्टोर द करेंट प्रोग्राम काउंटर वैल्यू ऑन द स्टैक, स्टोर द प्रोग्राम स्टेटस वर्ड ऑन द स्टैक, लोड द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द सब रूटीन प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, ये तो बेसिक ऑपरेशन है जो हम लोगों ने देखा था कि जब इंस्ट्रक्शन फिच वगैरह होता है तो उसमें ऐसा कुछ एक्शन परफॉर्म होता है, सिमिलर एक्शन होते हैं। द कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर जस्ट बिफोर द फिच ऑफ अ कॉल इंस्ट्रक्शन इज 1060, यानी 1600, सॉरी 1600 इमीडिएटली आफ्टर कॉल इंस्ट्रक्शन फेच द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर विल बी। तो अभी भी जस्ट इंस्ट्रक्शन फेच हुआ है। ठीक है, फेच हुआ है यानी कि प्रोग्राम काउंटर ने जो 600 से लिया और कॉल इंस्ट्रक्शन, और कॉल इंस्ट्रक्शन कहते हैं 2 बाइट का। तो देखो इतना बड़ा क्वेश्चन था, सिर्फ हम लोग के ये देखना था कि कितने बाइट का क्या है वर्ड है। जो कॉल इंस्ट्रक्शन है वो कितना 2 वर्ड का है, राइट। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, यहाँ स्पेस है, जो कॉल इंस्ट्रक्शन है, कॉल इंस्ट्रक्शन, तो ये सब जो दिया था इससे हम लोग को इतना मतलब नहीं था। कॉल इंस्ट्रक्शन, तो कॉल इंस्ट्रक्शन कितने 2 वर्ड का है, 2 वर्ड, राइट, 2 वर्ड का, राइट, 2 वर्ड। और मेमोरी क्या है, बाइट एड्रेसेबल है, तो मुझको बाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 वर्ड है, और हर एक वर्ड कितने 2 बाइट का है, 2 बाइट। ठीक है, 2 बाइट्स का हो गया, तो टोटल कितने 4 बाइट्स हो गए, 4 बाइट। जैसे इंस्ट्रक्शन फेच होगा वैसे ही क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू जो होगी वो 2 बाइट से बढ़ जाएगी। तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी, पहले कितनी थी 600 थी, 1600 थी, इसमें 4 ऐड हो जाएगा तो यहाँ से 1604 हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर होगा, राइट। सिंपल हम लोग क्या करना था, जो 2 वर्ड यानी साइज ऑफ कॉल इंस्ट्रक्शन है वो ऐड करना था प्रोग्राम काउंटर पे, वो हम लोग का आंसर आ जाता। राइट, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 7 हो गया ना, राइट। तो हाँ, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, राइट, ठीक है। तो अब इसी के साथ ये वाला क्या होता है, डीपीपी फिनिश होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो हम लोग लास्ट डीपीपी है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, तो उसमें जो जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। ऑलराइट, सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की डीपीपी में। सो इस डीपीपी में आई थिंक 6 या 7 क्वेश्चन ऐसे कुछ हैं, बस उतना सॉल्व करना है, फिर हम लोग ऑफिशियली डीपीपी फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे फाइनली। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसको पेस्ट करते डायरेक्टली, और जल्दी जल्दी सॉल्व करते इसको।
जल्दी जल्दी मतलब इजीली करते हैं, जल्दी क्या किसी चीज़ की। तो यहाँ देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ -1 बेस 10। ठीक है, बेस 10 में -1 है, और बस बेस 10 में ही होगा ना, और किस में होगा? क्या ये अपनी बाइनरी में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो चलो उसके बाद डिस्कस नहीं करें। IEEE 754 सिंगल प्रिसीजन में क्या ना, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जैसा दिया है वैसे ही करना। IEEE मतलब जैसा दिया वैसा करना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे IEEE 754 के सिंगल प्रिसीजन की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पे सिंगल प्रिसीजन की बात कर रहा हूँ। सिंगल, तो पहला क्वेश्चन है ना, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आगे से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सिंपल सिंगल प्रिसीजन की बात करें तो वहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है साइन बिट होता है, दूसरा एक्सपोनेंट होता है, तीसरा मैंटिसा होता है। तो साइन अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है, वो पॉजिटिव है, और निगेटिव, अच्छा 1 है तो इसका मतलब निगेटिव है। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ, एक्सपोनेंट क्या हो सकता है, वो जो डॉट के बाद वाले जितने नंबर्स होते हैं ना, वो लिखे होते हैं। और एम की वैल्यू क्या होती है, सर एक्सपोनेंट हो गया। मैंटिसा होता है जो 2 की पावर में जो लिखा रहता है, सॉरी ये ई क्या होता है, जो 2 की पावर में लिखा होता है वो होता है। और कैपिटल ई की वैल्यू होती है स्मॉल ई प्लस, सिंगल प्रिसीजन में 127 होता है, 127 होता है। और मेंटिसा मतलब क्या होता है, जो पॉइंट के बाद जो फ्रैक्शन में जो लिखा रहता है वो लिखा रहता है। राइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, हम लोग क्या करना, -1 है, यानी साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, 1 हो गई। ठीक है, ये तो हम लोग को पता चल गया, एस की वैल्यू 1 है। तो सब में देखो ऑप्शन में एस की वैल्यू 1 है, किसी में 0 होता तो हम उसको रिमूव कर सकते थे। अब यहाँ पे हो गया, अब माइनस यहाँ से हट गया, हम लोग को 1 को बेस 10 लिखा है, उसको कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं बताऊँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो यहाँ पे अगर मैं 1 को बाइनरी में लिखूंगा तो ये क्या होगा, 1 की बाइनरी क्या होगी, 1 ही होगी। अच्छा, यहाँ पे कुछ वैल्यूज होती है वो मैं बताया, तो जो क्या बोलते हैं, सिंगल बिट प्रिसीजन होता है, उसमें क्या होता है, जो साइन बिट होती है, एक्सपोनेंट होता है, मैंटिस, उसके लिए बिट जो कितनी बिट रिक्वायरमेंट है वो रिजर्व रहती है। तो अगर मैं सिंगल प्रिसीजन की बात करूँ, सो सिंगल प्रिसीजन में क्या होता है, 23 बिट क्या होती है, कलर चेंज कर लेता हूँ। सो मेंटिसा के लिए 23 बिट होती है, 23 बिट। और साइन के लिए 1 बिट होती है। और जो बच गया, बचा कितना, टोटल कितना, सिंगल प्रिसीजन में क्या 32 बिट का पूरा एक ये वाला नंबर होता है। सो 32 बिट में से 23 और ये 34 हो गया, तो 24 हो गया, तो बच्चा कितना, बच्चा यहाँ पे 32 में से 24 यूज हो गया, तो बच्चा कितना, 8 बचा, राइट। 8 बिट जो होती है वो हम लोग एक्सपोनेंट के लिए रहती है, राइट। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना, सबसे पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो बाइनरी में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 1 ही आएगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, 0 0 0 1 कर देता हूँ ऐसे, और 0.00 कर देता हूँ, बेस 2। कोई गड़बड़ तो नहीं है? ठीक है, ये वही चीज़ है, इस सेम चीज़ को मैंने बाइनरी में ऐसे लिख दिया। अब 0 0 इसलिए लगाया क्योंकि हम लोग थोड़ा समझने में ईजी हो, कंपैरिजन करना में ईजी हो थोड़ा सा। ठीक है, तो ये इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.00 इंटू 2 की पावर 0 कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे m जो होता है वो ये होता है, राइट। तो यहाँ पे m क्या है, वो है 0 है, ठीक है, ऑल 0 है। ठीक है, और यहाँ पे ई क्या है, ई जो होता है, ये जो है वो क्या है, इसको बायस फॉर्म में लिखते हैं, राइट। सो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे अगर हम कैपिटल ई निकाले, कैपिटल ई क्या होता है, जो ये जो आता है ये क्या होता है, स्मॉल ई रहता है, राइट। स्मॉल ई में 127 ऐड करेंगे तो यहाँ 127 आ जाएगा बेस 10 में, तो 127 आएगा बेस 10 में। ठीक है, तो अगर हम लोग का जैसे क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, ऑल 0 होता है, और मैंटिसा ऑल 0 नहीं है, तब प्रॉब्लम है। जब एक्सपोनेंट ऑल 0 आता है तो प्रॉब्लम आती है, एक्सपोनेंट ऑल 0 नहीं है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मलाइज फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको हम लोग नॉर्मलाइज फॉर्म में लिखेंगे, नॉर्मलाइज। तो नॉर्मलाइज मैंटिसा ऑल 0 रहेगा, ठीक है। मैंटिसा ऑल 0 किसी में है, मैंटिसा ऑल 0 नहीं है। मेंटिसा से ऑल 0 किस में नहीं है, ऑल 0 डी में नहीं है, और कोई है नहीं, और कोई नहीं है, तो डी को एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें मेंटिसा यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये ऑल 0 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब एक्सपोनेंट के देते हैं 127, तो 127 को हम बाइनरी में लिखें, तो इधर थोड़ा लिख लेता हूँ यहाँ पे। अगर मैं ई को बाइनरी में लिखूँ, ई को बाइनरी में 127 है, सो ये क्या हो जाएगा, 127 में अगर बात करें तो ये हम लोग को हो जाएगा 128 वाली, देखो कितने बिट में रखना है, 8 बिट में रखना है, राइट। सो यहाँ पे 8 बिट रहेगी, सो 128 वाली बिट नहीं रहेगी, 64 वाली बिट रहेगी, हाँ 64 वाली बिट रहेगी। सो 127 में से 64 माइनस कर देंगे
तो हो गया ना, बचेगा 63 बचेगा। ठीक है, अब मेरे पास 63 बचा। 32 वाली बिट ऑन रहेगी, 32 वाली बिट भी ऑन रहेगी। तो यहाँ से 32 माइनस कर देंगे तो यहाँ 1 और यहाँ 3 बचेगा, 31 बचा। ठीक है, फिर 16 वाली बिट ऑन रहेगी, यस 16 वाली बिट ऑन रहेगी तो यहाँ से 15 बचेगा। राइट, और उसके बाद क्या 8 वाली बिट ऑन रहेगी, 16 के बाद 8 वाली बिट भी ऑन रहेगी तो यहाँ 7 बचेगा। उसके बाद क्या 4 वाली बिट ऑन रहेगी, हाँ 4 वाली बिट भी ऑन रहेगी। फिर 2 वाली बिट ऑन रहेगी, फिर 1 वाली बिट ऑन रहेगी। ठीक है, तो ये हम लोग का टोटल नंबर बन जाएगा, ठीक 127 इन बेस 2। ठीक है, ठीक है, तो ये किससे मैच कर रहा है, जिसमें एस की वैल्यू 1 है। एस की वैल्यू तो 1 सब में ही है। उसके अलावा देखो मेंटिस से ऑल जीरो और एक्सपोनेंट क्या जीरो के अलावा ऑल 7 1 हो। जीरो के अलावा ऑल 7 1 यहाँ पे ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए, तो ऑप्शन बी जो होगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। राइट, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लस दिस इन आई ट्रिपल ई रिप्रेजेंटेशन। तो इसको आई ट्रिपल ई में कन्वर्ट करना है और सिंगल प्रिसीजन में कन्वर्ट करना है। सिंगल प्रिसीजन का एक काम को इसको मैं थोड़ा फास्ट सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो सिंगल प्रिसीजन में एस होता है और ई होता है और एम होता है। ठीक है, तो एस क्या होता है, साइन होता है, ई एक्सपोनेंट होता है, एम मैंटिसा होता है। तो साइन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, साइन की वैल्यू यहाँ प्लस है, तो प्लस के लिए क्या होता है, जीरो होता है। तो साइन की वैल्यू जीरो नहीं, साइन की वैल्यू 1 का है, बी ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं डायरेक्टली। उसके बाद यहाँ पे देखो उसका एक्सपोनेंट ऑफ मैंटिसा ये हम लोग निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको ऐसे निकालेंगे, अगर मैं यहाँ बताऊँ तो तो यहाँ पे कितना नंबर पहले लिख रहा है, 0 पॉइंट क्या है, 1 2 3 4 0 है ना, 1 2 3 4 0 1 0 1 बेस 2 है, ये लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1.01। ठीक है, ऐसे लिखेंगे बेस 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 2 की पावर -5 आएगा। राइट, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का अगर मान चुके एम की वैल्यू कितनी आएगी, 0 1, उसके आगे ऑल जो है सारे जीरो का 23 बिट टोटल डिजिट हो गए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ किसी से मैच कर रहा है मेंटिसा, मेंटिसा देखो कहाँ मैच कर रहा है मेंटिसा, यहाँ मैच नहीं कर रहा है, यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, मेंटिसा यहाँ पे मैच हो रहा है, मेंटिसा यहाँ मैच नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन सी हम लोग डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। बट अभी हमें क्या होगा, मैं इसमें रुकूंगा नहीं, एक्सपोनेंट भी निकालेंगे हम लोग। ठीक, अब एक्सपोनेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल ए की वैल्यू -5 है, इसमें 127 ऐड कर देंगे। तो 127 ऐड करेंगे तो यहाँ 121 आ जाएगा। सो 121 को बाइनरी में लिखना है। ठीक है, 121 को बाइनरी में लिखना है, पहले 64 है, सॉरी 128 वाली बिट क्या होगी, जीरो रहेगी, तो स्टार्टिंग जीरो रहेगी। उसके बाद क्या 64 वाली बिट 1 रहेगी, तो ये हो गया 64। तो 127 में से 64 अगर सॉरी 121 में से अगर मैं 64 माइनस कर दूँ तो ये हो जाएगा 59 बचेगा। राइट, तो 59 बचा। ठीक है, 32 वाली बिट ऑन रहेगी, तो 32 भी यहाँ से माइनस कर दो। सो 32 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पे 27 बचा, वो 32 हो गया। उसके बाद क्या 16 वाली बिट भी ऑन रहेगी, तो 16 माइनस कर दो, 16 माइनस क्या 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। उसके बाद क्या 16 8 वाली बिट भी ऑन रहेगी, 8 वाली बिट रहेगी तो यहाँ 3 बचेगा। उसके बाद 4 वाली बिट नहीं रहेगी, और उसके बाद 2 वाली बिट रहेगी और 1 वाली बिट भी रहेगी। राइट, ठीक है, तो एक सेकेंड 126 आएगा, सॉरी 120 आएगा ना, एक सेकेंड नहीं नहीं 122 आएगा ना। हाँ ठीक है, तभी यहाँ पे ये नहीं रहेगा, ये सिर्फ रहेगा। हाँ ठीक है, 123 है ना, एक से 3 नहीं, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, 2 बचा तो यहाँ पे 1 रहेगा। हाँ ठीक है, इसको रफ वर्क में हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इससे कैलकुलेशन तो यहाँ मैच कर लेते हैं, जीरो है, उसके बाद क्या 4 टाइम्स 1 है, 4 टाइम्स 0 है, सेम आ रहा है। तो ऑप्शन सी हम लोग क्या राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, द वैल्यू ऑफ अ फ्लोट टाइप वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग सिंगल प्रिसीजन 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, 1 बिट साइन 8 बिट जो यहाँ पे हम लोग फालतू की इन्फॉर्मेशन देखिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, क्योंकि अगर हम ये इतना इन्फॉर्मेशन देखें तो जनरल इन्फॉर्मेशन है जो कि ना भी दिया रहता है, तब भी हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, अ फ्लोट टाइप वेरिएबल एक्स इज असाइंड द डेसिमल वैल्यू इज दिस। तो इसको हम लोग क्या करना है, सबसे पहले आई ट्रिपल 754 जो है उस रिप्रेजेंटेशन में लिखना है, और उसके बाद फिर उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो -1 22 -22.25 है, तो एस की वैल्यू तो हम लोग सीधा सीधा पता चल गया, वो तो 1 रहेगी। ठीक है, क्योंकि निगेटिव नंबर है। अब यहाँ पे 22.25 है, तो इसको मैं काम करता हूँ बाइनरी में लिखता हूँ, तो 22 का बाइनरी में लिखूंगा तो ये कितना आ जाएगा 22 के लिए, ये किससे छोटा है, ये होगा 32 से छोटा है, तो यहाँ पे 5 बिट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो 32 वाली बिट ऑफ रहेगी,
फिर क्या 32 के पास 16 वाली बिट ऑन रहेगी, तो यहाँ पे 22 में से 16 अगर माइनस करेंगे तो 4 to 6 बचेगा, राइट, 6 बचा, 6 बचेगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 32 हो गया, 16 हो गया, 8 वाली बिट ऑफ रहेगी, 4 वाली, और ये 2 वाली बिट ऑन रहेगी, 1 वाली बिट जीरो रहेगी, पॉइंट। अब यहाँ पे 25 करना है, 25 कैसे करते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, 25 लिखा हुआ, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.50 आएगा, राइट, 0.50 जीरो आ गया, उसके बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 यहाँ पे आ गया, तो ये बेस 10 हो गया। तो ऐसे मैंने क्या किया, 22.25 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, अब इसको क्या करेंगे, हमने जो रिप्रेजेंटेबल फॉर्म है i3+754 का, उस फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। और ये आ जाएगा बेस टू है, सॉरी बेस 10 के लिए लिख दिया था, इंटू 2 की पावर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का m की वैल्यू आ जाएगी 0 1 1 0 0 1, उसके आगे ऑल जीरो रहेगा, ठीक है, तो ऐसा रहेगा। और यहाँ कैपिटल ई की वैल्यू आ जाएगी 131 आएगा, तो मैं अच्छा ये भी लिख देता हूँ, 4+127, तो 132 आएगा, सॉरी 132 आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, हम लोग को बाइनरी में सबको लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, 132 का बाइनरी में लिखूंगा, तो ये बाइनरी में क्या आ जाएगा, 132 को बाइनरी में 8 बिट में रखना है, 8 बिट 128 वाली बिट ऑन रहेगी, सो 132 में से 188 का ना 4 बचेगा, उसके बाद डायरेक्टली 4 वाली बिट ऑन रहेगी, उसके अलावा कुछ बिट ऑन नहीं रहेगी, ठीक है। तो 128 है ना, इसको 4 करेंगे तो अच्छा अच्छा 31 ही जाएगा, सॉरी 27+4 31 हुआ, हाँ मैं गलत लिख दिया था। तो यहाँ पे देखो 127 बिट है, तो 128 वाली बिट ऑन रहा है, उसके बाद कितना बचा हुआ है, अब 3 बचा हुआ है, राइट, तो 128 हो गया, 3 बचा हुआ है, 3 है लास्ट की 2 बिट डिजिट ऑन है, बाकी सब ऑन है, तो 128 हो गया, 64 हो गया, 32 हो गया, 16 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, और 4 के बाद 2 हो गया, और ये 1 हो गया, तो यहाँ से 131 हो गया, तो ये हो गया बेस 2 में। बस इसको हम लोग को लिख लेना, फिर उसके हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेना, राइट। तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, इधर लिख देते हैं, फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन बिट रहेगी, तो साइन बिट की वैल्यू क्या है, 1 है, वो तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो साइन बिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ये 1 हो गए हम लोग, एक सेकंड टेढ़ा क्यों हो गया, 1 हो जाएगा साइन बिट के लिए। उसके बाद हम लोग का एक्सपोनेंट आता है, एक्सपोनेंट कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 8 बिट में, 1 1 2 3 4 5 जीरो है ना, हाँ 3 4 5 6 7 और 1 हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेंटिसा आ जाएगा, मेंटिसा 23 बिट का होता है, तो वो कितना आ गया, 0 1 1 0 0 1, उसके आगे सारे जीरो, ठीक है। तो सबसे पहले आप 4 4 की ग्रुपिंग करना है, ठीक है, तो 4 4 की ग्रुपिंग करना है, तो यहाँ से आ जाएगा इतना, 3 यहाँ से, 4 यहाँ से, एक ग्रुप ये बन जाएगा। उसके अलावा 3 यहाँ से, एक यहाँ से, 4 ये ग्रुप बन गया, 1 यहाँ से और 3 यहाँ से ये ग्रुप बन गया, फिर यहाँ से 3 ये 4 यहाँ से, उसके बाद ऑल जीरो रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये कितना लिखा हुआ है, ये यहाँ पे 4 ग्रुप है, तो यहाँ पे देखो ऐसे 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 काउंट 1 2 4 8, 4 और 8 वाली बिट ऑन है, 4 और 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 मतलब क्या होता है, और 10 होता है ए, 12 मतलब सी हो गया, तो ये सी हो गया, ठीक है। यहाँ से हम लोग सी आ गया, यहाँ से देखो कितना है, ये सिर्फ 1 लिखा हुआ है, तो सी 1 हो गया। उसके बाद ये 2 ग्रुप हो गए, थर्ड ग्रुप में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसा देखो 2 1 3 हो गया, उसके बाद 4 वाले 8 वाले, तो 8 और 3 11 हो गया, 11 मतलब बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हो गया C1 अगेन बी, ये 3 ग्रुप हो गया, ठीक है, ये ग्रुप हो गया, और इसको मैं यहाँ पे लिखा, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप, उसके लास्ट ग्रुप क्या है यहाँ पे जो हमने लिखा है, वो यहाँ पे देखो 2 लिखा हुआ है, ये 2 हो गया। उसके बाद जो है 4 ग्रुप हो गया ना, तो 32 टोटल वर्ड होंगे, क्योंकि 32 बिट का होता है, 32 से 4 डिवाइड करेंगे टोटल 8 बनेंगे, ठीक है, तो 4 ही होगा, 4 और 0 लग जाएंगे। तो यहाँ हम लोग क्या बाइंडिंग में आ गए, जिसको जो हेक्साडेसिमल लास्ट में एच लिखते हैं, या तो बहुत 0x लिखते हैं, या एक तीसरा रिप्रेजेंट होता है बेस 16 करके लिखते हैं। तो मैच किससे कर रहा है, ये मैच कर रहा है C1 B2 0 0H, राइट, तो 3040 कितना 1 2 3, एक जीरो और होगा ना, 4 4 8 होने 7 ही है, हाँ ठीक है। तो इसको हम लोग सी से मैच कर रहा है ना, हाँ सी से डायरेक्टली मैच कर रहा है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। सो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है, और ये इसमें क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग आई पर रिप्रेजेंट सिंगल पर्सन, ऐसा कोई लिखा गया कोई नंबर है, अच्छा जीरो देख के बता सकते पॉजिटिव नंबर, द डेसिमल वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंटेशन, तो इसको उल्टा करना, हर बार हम लोग को जो नंबर दिया जा रहा था उसको हम लोग बाइंडिंग में कन्वर्ट कर रहे थे, सॉरी हाँ बाइंडिंग में कन्वर्ट, बाइंडिंग इसको हम लोग डेसिमल कन्वर्ट करना है, तो इसको ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो 1 बिट जो होगा साइन बिट के लिए हो जाए, 1 के बाद जो 8 बिट होगा उसको सिंगल प्लेस में ना,
तो उसके बाद 8 बिट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 बिट जो होगा वो हम लोग का एक्सपोनेंट के लिए हो जाएगा, और लास्ट वाला जो होगा मेंटिसा के लिए हो जाएगा, राइट। जो जो हम लोग कर रहे थे ना उसका बस उल्टा करना है, बस और कुछ नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है। ये हम लोग का लिखा हुआ है, ये हम लोग का लिखा हुआ है जो ई की वैल्यू है वो यहाँ पे देखो ये 128 प्लस 3 है, तो यहाँ पे 131 नहीं लिखा हुआ है। तो कैपिटल ई की वैल्यू यहाँ से हम लोग देख के बता सकते हैं 131 है। तो स्मॉल ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम लोग लास्ट बार 127 ऐड कर रहे थे तो 127 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का 4 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब मेंटिसा मेंटिसा यानी जो हम लोग का नंबर आएगा डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर इक्वल टू ये आ जाएगा 1 पॉइंट क्या लिखा है 11 है, 11 इंटू 10 की पावर सॉरी 2 की पावर 4, ये हम लोग का नंबर आ गया। ठीक है, अब देखो इसको हम ऐसे, अब 2 की पावर 4 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते, तो ये 2 की पावर 4 है ऐसे हो जाएगा 1 1 1, और फिर उसके आगे 2 2 0 और लग जाएगा, ये हो जाएगा बेस 2 में। अब इसको हम लोग बेस 10 में कन्वर्ट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, बस लास्ट में साइन लगाना इंपॉर्टेंट है। बस साइन नहीं लगा क्योंकि हम लोग को यहाँ पर नंबर में करना ऑलरेडी पॉजिटिव है तो साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे क्या लिखा हो, यहाँ पे देखो ये 1 2, यहाँ पे 4 8 एंड 16 है। 4 और यहाँ से 8 कितना हो जाएगा, 4 8 16 है। हाँ 4 और सॉरी 16 और 8 24, 24 टू 28 हो गया। सो 28 हो गया बेस 10 में, और हम लोग को यही निकालना, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 28, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं मतलब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, एक और बचा हुआ है यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 12 में से मैंने वाला 6 क्वेश्चन है। मिनिमम पॉसिबल सॉरी मिनिमम पॉसिबल पॉजिटिव नॉर्मलाइज्ड वैल्यू आई ट्रिपल ई रिप्रेजेंटेशन इज। तो मिनिमम की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो मिनिमम की बात करते हैं, हम लोग पास 3 फील्ड होती है, एक एस होती है, ठीक है। तो एस की मिनिमम वैल्यू निकालनी, तो एस क्या होना चाहिए हमेशा निगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग बात करें, या नहीं नहीं इसको ऐसे करते हैं जो रूल है उसके साथ फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जो अगर मैं बात करूँ क्या बोल सकते हैं नॉर्मलाइज नंबर की, ठीक है। नॉर्मलाइज नंबर क्या होता है, नॉर्मलाइज नंबर, नॉर्मलाइज नंबर का केस ये होता है कि हम लोग को जो ई होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑल जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ई जो है ऑल वन भी नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू ऑल वन, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मेंटिसा कुछ भी हो सकता है, मेंटिसा एनीथिंग कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे साइन जो है 0 1 दोनों हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग को मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो साइन हम लोग क्या होना चाहिए हमेशा, अगर बात करें तो मिनिमम हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है, पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, तो यहाँ पे साइन जो होगा पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ निगेटिव है तो इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ साइन जो होगा हम लोग कंफर्म कर लिए कि हमेशा 1 रहेगा, तो 1 नहीं 0 रहेगा, पॉजिटिव है, ठीक है। साइन हम लोग ने 1 फिक्स कर दिया। अब देखो एक्सपोनेंट की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो ऑल जीरो नहीं हो सकता, बट क्या हो सकता जीरो नहीं हो सकता, पर जीरो से जो अगला नंबर होगा 1 होगा, 1 तो हो सकता है ना, ठीक है। तो यानी ई जो हो जाएगा वो हम लोग क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑल जीरो रहेंगे 7 बिट 3 4 5 6 7 और लास्ट में 1 होगा, ठीक है। और उसके बाद मेंटिसा की बात करें, मेंटिसा तो कुछ भी हो सकता है, तो मेंटिसा को ऑल जीरो कर दो क्योंकि हम लोग मिनिमम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये यही हम लोग का नंबर आ जाएगा, तो इसको मैच कर लेते हैं। साइन बिट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ई जो है ऑल जीरो, लास्ट में 1 होना चाहिए, मेंटिसा ऑल जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें यहाँ पे ई ऑल जीरो है और मेंटिसा भी ऑल जीरो है। तो अगर ऐसा केस होता है ना तो हम लोग क्या होता है और डी नॉर्मलाइज नंबर होता है, जहाँ पे एक्सपोनेंट और मेंटिसा दोनों नॉर्मल होते हैं, जीरो रहते हैं, ठीक है। नहीं नहीं सॉरी, ये एक्चुअली जीरो रिप्रेजेंट करता है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हम लोग क्या होता है माइनस जीरो रिप्रेजेंट करता है, एस की वैल्यू जीरो है, सॉरी ये पॉजिटिव जीरो है ना, हाँ पॉजिटिव जीरो रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे देखो ये तो हम लोग को इस है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। उसके अलावा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे तो एक्सपोनेंट का ऑल जीरो है, अब मेंटिसा ऑल जीरो नहीं है, ये क्या है डी नॉर्मलाइज नंबर है, डी नॉर्मलाइज नंबर। डी नॉर्मलाइज नंबर में क्या होता है जो एक्सपोनेंट होता है वो ऑल जीरो होता है, मेंटिसा ऑल जीरो नहीं होता, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या आ गया फोर मतलब बी ऑप्शन जो है वो ट्रू है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इसी के साथ क्या है डीपीपी को फिनिश करते हैं। यहाँ पर पेस्ट हो गया। सो अब आते हैं क्वेश्चन जो है हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसको सॉल्व करते हैं और आज के लेक्चर पे यहाँ पे एंड करते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल पॉजिटिव डी नॉर्मलाइज नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर दो वर्ड है पॉजिटिव और डी, तो पॉजिटिव चाहे डी नॉर्मलाइज इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंटिंग आई ट्रिपल ई 754 सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एस की वैल्यू तो हम लोग को पता ही है वो क्या है, जीरो रहेगी।
क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। और उसके बाद एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हम लोग की -126 हो जाएगी, क्योंकि डी नॉर्मलाइज नंबर है। और उसके बाद एक्सपोनेंट हो गया मैंटिसा जो होगा वो क्या होगा, ऑल वन होगा, ऑल वन। ठीक है, क्योंकि हमें मैक्सिमम निकालना है। डन। तो अब यहाँ पे देखो, सॉरी, कैपिटल ई की वैल्यू तो ऑल जीरो होगी, सॉरी सॉरी सॉरी, कैपिटल ई की वैल्यू तो ऑल जीरो होगी, और मेंटिसा ऑल जीरो नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, तो ऑल वन करना है क्योंकि हम लोग को मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नंबर की। सो जो हम लोग का नंबर बनेगा, नंबर ये क्या होगा, ये जो 0 पॉइंट मेंटिसा मेंटिसा ऑल वन होगा। ठीक है, 23 बिट जो कि वन होगी। इसके बाद 2 की पावर कितना हो जाएगा, इसको बायसिंग के साथ चेक करेंगे तो क्या है, क्या बोल सकते हैं, हम लोग डी नॉर्मलाइज नंबर है तो -126 हो जाएगा, -126। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला बताऊँ तो यहाँ पे जो दो फॉर्मूले होते हैं जिसका हम लोग को यूज़ करना है, एक मिनट में थोड़ा सा रिकॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे देखो वैल्यू होती है। अगर हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं ना, तो उसमें डी नॉर्मलाइज में 126 माइनस का मतलब मिनिमम क्या होता है, ए की वैल्यू तो वन होती है, क्योंकि यहाँ ऑल जीरो लिखा है, पर जो स्मॉल ही होगा एटलीस्ट वन होता ही होता है हमेशा। तो जब क्या होता है, जब क्या बोलते हैं बाइसिंग करते हैं तो 126 यहाँ पे आता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसकी बात करेंगे, तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, अब इसको क्या है कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, अगर इसको मैं बात करूँ, सो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे है, तो ये आ जाएगा, इसको मैं 1 2 3 4 5 0.1 ठीक है, वन। या फिर इसको एक काम करते रुको, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, जीरो हटाओ, वन 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 एट 23 वन हो जाएंगे, 23 टाइम्स वन होंगे। ठीक है, और पॉइंट जीरो कर दिया इनटू, ये हो जाएगा कितना, 22 की पावर -23, राइट। और ये हो जाएगा 2 की पावर -126 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ समझ आया। उसके बाद देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो वन 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 पूरा लिखा हुआ है, 23 बीटा 2 की पावर 23 -1 इंटू में, और इन दोनों को ऐड कर दो, सो 2 की पावर माइनस में कितना हो जाएगा, 639 हो गया, और यहाँ पे 2 2 4 हो गया, और 1 हो गया। तो ये किसके साथ मैच रहा है, 149, ये ऑप्शन सी के साथ मैच कर रहा है ना, हाँ ऑप्शन सी है, राइट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे मतलब अब आज के लेक्चर फिर यहीं पे एंड करते हैं, और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कल यानी नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करें, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, इन 3 4 चैप्टर पढ़ें इन सबको मिला के, राइट। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।